देखो बच्चे, एक क्वेश्चन आता है, जैसे है कुणाल तुम बोलोगे। ओके सर। एक लेडर है 13 मीटर लॉन्ग। कितना है? 13 मीटर। 13 लेडर मीटर। मतलब सीढ़ी। लेडर का नीचे वाला फुट पॉइंट जो है, ये वाला पी पॉइंट, ये बीइंग पुल्ड अवे एट अ रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बोला है यस सर। एट एनी इंस्टेंट व्हेन द बॉटम ऑफ द लेडर बॉटम ऑफ द लेडर जो वॉल से है, वॉल यानी ओ क्यू से है, वो 12 मीटर है, तो फाइंड द रेट एट विच हाइट ऑफ द लेडर इज डिक्रीज। फाइंड द रेट एट विच द हाइट ऑफ द लेडर इज डिक्रीज। मतलब समझना बच्चे, देखो, अगर मैं लेडर को नीचे सरका रहा हूं तो ऐसे बनेगी, सही है। यस बाद सर। में थोड़ी देर बाद ऐसे बनेगी। समझ आ रही है बात? तो क्या चीज यस सर। इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है? ये बॉटम वाला ये वाला डिस्टेंस जो है, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो इंक्रीज। रहा है। और ये हाइट जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है। तो वेरिएबल क्या क्या चीजें रहेंगी, वो चीजें एक बार समझ लेते हैं। वेरिएबल एक्स ये रहेगा और वेरिएबल। tan थीटा। एक मिनट, वाई वेरिएबल रहेगा। और ये 13 ये है। ये 13 जो है वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। एक्स और वाई जो है वो हमेशा वेरिएबल रहेंगे। कोई डाउट है किसी को? नो सर। एट एक्स इक्वल्स टू 12 और dx बाई dt कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। यस सर। अब हमारे को निकालना है dy बाई dt। हमें निकालना है क्या? dy बाई dt। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो अब मेरे को ये बताओ कुणाल जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा? सर 13 का स्क्वायर। चलो अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। 2x dx बाई dt, 2y dy बाई dt इज इक्वल टू dt कितना हो गया? 0। 0 सर। निकालना आपको dy बाई dt है। dy बाई dt इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी डिवाइड बाई वाई। कोई डाउट? सर। कोई डाउट है? नो सर। एक्स की वैल्यू किसी भी टाइम पे क्या दे रखी है? सर 12। 12। डी एक्स बाई डी टी कितना है? 1.5। अब x की वैल्यू 12 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? ये y की वैल्यू। ये बात समझ आ रही है? दैट इज y की वैल्यू 5 यस आएगी। सर। यस। ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू 12 इंटू 1.5 माइनस 12 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 5। बात समझ 5। आ गया आंसर? कोई यस सर। डाउट है? ठीक है, नो ये सर। क्लियर है ना आंसर? यस सर। चलो अब देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन? मल्लिका तुम बोलोगे? यस सर। चलो मल्लिका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है, एक काइट है, एक काइट है जो 120 मीटर हाई है। कितना हाई है काइट? 120 मीटर। और 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस सर। अब जो काइट है हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। काइट जो है वो मूव कैसे कर रही है? हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे काइट है, काइट हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। ठीक है, यानी वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही, हमेशा क्या कहाँ जा रही है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है। अब बोल रखा है कि इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि जो हॉरिजॉन्टली जा रही है वो स्पीड पे जा रही है 52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द यस रेट सर। एट विच string is being pulled out. Find the rate at which the string is being pulled out. मतलब धागा किस रेट से, ये वाला जो धागा है वो किस रेट से पुल आउट हो रहा है? कोई डाउट है? नो सर। सर बोलो। हेलो सर, रेफरेंस कौन सा माना है आपने? रेफरेंस हमारा ये P है पॉइंट,
ये Q है, ये R है। अब थोड़ी देर बाद अगर मैं मानूं तो ये यहाँ पे हो जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद मानूं तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब इस चीज में अगर देखा जाए तो कांस्टेंट क्या चीज है बताओ? सर हाइट। हाइट इज कांस्टेंट, वेरी गुड। हाइट कांस्टेंट है। अगर इसको मैं x मानूं और इसको ये क्या होता है, इसको y मानूं, तो ये दोनों क्या है, वेरिएबल है कि नहीं? यस सर। तो ये दोनों वेरिएबल है। अब एक बार समझते हैं। अब इसका हम दोबारा से डायग्राम बना रहे हैं। हमने ये बोला ये P है, ये Q है, और ये हाइट जो है वो R। अब ये बोलो, अब ये बताओ, ये तो हमेशा 120 रहेगा, हाँ कि नहीं? यस सर। अब ये x है और ये y है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 130। अब जो आपका dx/dt है वो कितना दे रखा है? 52। 52, क्योंकि ये जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये भी इंक्रीज करेगा। बात समझ आ गई? आपको निकालना क्या है? यस सर। dy/dt। आपको निकालना क्या है? dy/dt। कोई डाउट? dt। नो सर। डाउट तो नहीं है? अच्छा, नो अब सर। ये बताओ y² इज इक्वल टू कितना आएगा? 120 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 120 आएगा। स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यस सर। डिफरेंशिएट कर लें। 2y dy/dt इज इक्वल टू 2x 0 प्लस dx/dt। 2x। ठीक है, 2 से 2 कट यस गया। सर। x की वैल्यू बता सकते हो जब y की वैल्यू 130 है तो? 130 divided by dt equal to x dx by dt। 130 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू x आएगा कि नहीं? यस सर। ये कितना आ गया? 50। 50 इंटू dx/dt कितना है? 52। 52। dy/dt कितना आ गया? 50 50 into इंटू 52 52, upon 130। 130। सॉल्व कर लेना। ये पॉजिटिव क्यों आया? So because it is moving forward। हाँ, स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही थी, इसीलिए dy/dt पॉजिटिव है। उसमें हाइट डिक्रीज हो रही थी, इसीलिए वो क्या आया था? नेगेटिव आंसर। कोई डाउट है इसमें अभी तक? नो सर। क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट कौन बोलेगा, जल्दी बताओ। मुकुल सर। सर मैं मुकुल, चलो तुम, हाँ बोलो तुम मुकुल। यस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is increasing at a rate of 9 centimeter cube per second. Volume of a cube is increasing at a rate of 9 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing? How fast is the surface area increasing? ठीक है? When, यस how सर fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter? यानी अगर x edge की लेंथ है तो वो 10 सेंटीमीटर गिवन। अब दोबारा से मैं क्वेश्चन बोल यस रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है? कोई डाउट है? नहीं सर डाउट तो नहीं है। चलो, dv/dt कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और ds/dt क्या है? निकालना है। x की निकाल वैल्यू क्या दे रखी है? 10। कोई डाउट? नेक्स्ट नहीं सर अच्छा, सभी वॉल्यूम हो क्या होता है गया जल्दी बताओ। वॉल्यूम x क्या होता है और सरफेस x एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं। चलो, 6 अब ds/dt निकालना है। t ds/dt कितना आएगा? 12x dx/dt। dx by ठीक dt है, अब x की वैल्यू तो पता है Yes, sir. आपको कितनी? 10। अब 10 dx/dt की वैल्यू पता है? dx by dt नहीं तो dv को d को वो कर देंगे डिफरेंशिएट dv/dt कितना आ गया? dv 3x by स्क्वायर dt is equal to dx/dt। 3x square dx by dt dv/dt 9 दे रखा है, 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू dx/dt। तो yes dx/dt कितना आ गया जल्दी बताओ? 3/100। 1 by 300 3 by 100 ठीक है, ये इसमें डाल दो ds/dt में। ds/dt कितना आ गया? yes 12 इंटू 10 इंटू 3 by 3/100। 100 बात समझ आ गई? 3.6 yes sir सही है। 36 yes 3.6 आ गया। हाँ सर बात समझ आ गई है? हाँ सर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा हूँ, एक बार देखेंगे। आरडी का 24 क्वेश्चन।
देखो कौन बोलेगा? सर मैं बोलूं? ऋषि। हाँ बोलो। आ, ऋषि, क्या हो रहा है इसमें कि एक सैंड है, ठीक है, सैंड को हम जो भी है नीचे फेंक रहे हैं। नीचे फेंकेंगे तो क्या बनेगा? कोन बनेगा कि नहीं? यस सर। सैंड को हम कंटिन्यूअसली फेंक रहे हैं नीचे जमीन पे एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मिनट, सॉरी, पर मिनट। सही है? यस सर। such that the height of the cone is always one half of the radius of its base. height of cone किसके बराबर है? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। half of radius of the base, हमेशा। height is equals to h is equals to r by 2 है। ये कोई डाउट है इसमें? नो सर। हम ऐसे फेंक रहे हैं such that height is always equal to radius by 2, ठीक है? अब यस सर। इसके बाद बोला है how fast is the height of the pile increasing, how fast is the height increasing when the sand is 5 centimeter deep. जब सैंड 5 सेंटीमीटर डीप है तो हाउ फास्ट इज द हाइट इंक्रीजिंग, हाइट इंक्रीज किस रेट से कर रही है? ये बात समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा ऋषि, एक चीज बताओ, इसमें वेरिएबल क्या क्या चीजें रहेंगी इसमें? देखो सैंड गिरते जा रहे हो, पहले यहाँ पे होगी सैंड, ठीक है, फिर यस यहाँ सर। पे पहुंची होगी, तो इसका हाइट मतलब वेरिएबल। नहीं सॉरी, रेडियस भी जो होगा वो भी ऐसे होगा ना, पहले इतनी होगी फिर इतनी, यहाँ पे हाँ ऐसे हाँ। बना होगा कुछ, तो यस सर। रेडियस भी वेरिएबल होगा, हाइट भी हाइट भी। वेरिएबल होगी, और स्लांट हाइट भी वेरिएबल होगी। तीनों चीजें वेरिएबल है कि नहीं? यस सर। चलो अब देखते हैं। हाँ मुकुल बोलो। सर 5 सेंटीमीटर डीप सैंड क्या मतलब इसका? मतलब ये हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर डीप तक होगी, नीचे तक। अच्छा ठीक है सर। ये किसी भी टाइम पे बोल रखा है, ठीक है? अच्छा हाँ सर। अब बताओ मेरे को, वॉल्यूम होता क्या है? सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? एच बाय 2h। v इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू 2h का होल स्क्वायर इंटू h। कोई डाउट है? नो सर 4/3 पाई एच क्यूब। अब dv बाई dt कितना आया, जल्दी बोलो। 4 पाई एच स्क्वायर। 4 पाई h स्क्वायर dh बाई dt, हाँ कि नहीं? यस सर। dv बाई dt कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। और h कितना है? एज है 5 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात? dh बाई यस dt सर। निकल गया? कोई यस डाउट? सर। नो सर। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? बोलो। चलो बोलो, ये क्या होता है? प्रथम। चलो रितिका। चलो मल्लिका। Yes, sir. चलो मल्लिका बोलो। एक कोनिकल फनल है, ठीक है, पानी इसके अंदर डाला जा रहा है। क्या कर रहे हैं? पानी इसके अंदर डाला जा रहा है एट अ रेट ऑफ पाई क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है पर मिनट, ठीक है? इसमें पानी किस रेट से डाला जा रहा है? 5 centimeter cube per minute. द हाइट ऑफ द कोन इज 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 मीटर, ठीक है? Yes, sir. बच्चे किसी भी टाइम पे हाइट जो दे रखी है वो 10 दे रखी है, 10 मीटर, और रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर दे रखा है, किसी भी टाइम पे गिवन है। सही है? Yes, sir. हाउ फास्ट इज द वाटर लेवल राइजिंग, यानी ये जो डायमेंशन दी है ना, ये पूरी कोन की डायमेंशन दी है। ये किसकी डायमेंशन है? कोन की Cone. डायमेंशन है। पानी इसके अंदर डाल रहे हैं एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशन ऑफ द कोन यानी फनल की डायमेंशन है, हाइट जो है वो 10 मीटर है और रेडियस जो है वो 5 मीटर है। अब बोला है इसमें
हाउ फास्ट the water level is rising when the water stands 7.5 meter below the base. 7.5 मीटर बिलो द बेस. बेस कौन सा होगा फनल का, बताओ. ये होगा. Yes, sir. हाँ कि नहीं? ठीक है. Yes, sir. अब एक बारी ढंग से सुनना इस चीज को. ये आपको देखो बच्चे, इसमें पहले क्वेश्चन को मतलब समझने की जरूरत है. देखो पानी अगर इतना है तो यहाँ पे क्या क्या चीजें वेरिएबल है, रेडियस हाइट दोनों चीजें वेरिएबल. यहाँ पे भी बड़ा रेडियस और हाइट बढ़ गया क्या कम, यानी आर एच और एल वेरिएबल. आपको कोन की डायमेंशन जो दे रखी है जिसके अंदर फनल के अंदर डाल रहे हैं उसकी हाइट कांस्टेंट रहेगी 10 मीटर और रेडियस जो है वो 5 मीटर रहेगा. इसमें कोई डाउट है किसी को? अभी तक क्वेश्चन में हमें निकालना है dh/dt जब डेप्थ जो है यहाँ से यहाँ तक 7.5 मीटर हो जाए. 7.5 मीटर. कोई डाउट है? No, sir. चलो अब मैं फिगर दोबारा बना रहा हूँ, एक बारी बना के दोबारा करके दिखा रहा हूँ. बात समझ आ गई थी कि नहीं? मल्लिका मेरे साथ क्वेश्चन Yes, रिपीट sir. करोगे? क्वेश्चन रिपीट कर Yes, दोगे? मैं दोबारा बोलता जा रहा हूँ. एक कोनिकल फनल है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है जल्दी बताओ, 10 meter. और रेडियस कितना दे रखा है? 5 meter. कोई डाउट इसमें अभी तक? No, sir. अब किसी भी टाइम पे लेट सपोज ये है कोनिकल फनल का लेवल, ये यानी ये एच हो गया, ये मैंने एच मान लिया, ये मैंने आर मान लिया. कोई डाउट? No, sir. ये जो मार्क कर रहा हूँ ओ ए बी, ये सी और डी, ये समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा अब मेरे को बताओ आर एच वेरिएबल है कि नहीं है? Yes, sir. dv/dt कितना दे रखा है? पाई दे रखा है. Yes. अब किसी भी टाइम पे AC की वैल्यू आपको 7.5 दे रखी है, Yes, sir. यानी OA की वैल्यू 2.5 हो गई. हाँ कि नहीं? Yes. Yes, sir. कोई डाउट है अभी तक? No, sir. अच्छा अब मेरे को ये बताओ OAB ट्राइंगल जो है और OCD ट्राइंगल वो सिमिलर है कि नहीं है? Yes, sir. OAB सिमिलर टू OCD, एनी डाउट? No, sir. OAB, OA अपॉन अगर मैं बोलूं OC Okay. इज इक्वल टू AB अपॉन CD आएगा. हाँ या ना? Yes, sir. OA कितना है? 2.5. OA किसी भी टाइम पे आपको 2.5 दे रखा है. वैसे तो H है ना, वेरिएबल है. Okay, sir. OC 10 है, फिक्स्ड. AB 10. कितना है? AB वेरिएबल है, CD फिक्स्ड है 5. तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? H/2. कोई डाउट? No, sir. अब निकालना आपको dh/dt था. dh/dt अब देखते हैं कैसे करेंगे. अब वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आर इज इक्वल टू क्या डाल दिया मैंने? H/2. एच स्क्वायर बाय 4 इंटू एच 1/3 1/12 पाई एच क्यूब. कोई डाउट? No, sir. 1/12 इंटू 3 पाई एच स्क्वायर dh/dt. कोई डाउट? D. No, sir. dv/dt कितना है? I. तो आपका आंसर क्या आ रहा है? dh/dt इज इक्वल टू 4/h 4 स्क्वायर आ गया. H square. Yes, sir. h की वैल्यू क्या है? R. 2R. 2.5 है ना बच्चे? किसी भी टाइम पे पूछा ना मैंने. Yes, sir. ठीक है, आंसर आ गया 4/2.5 का स्क्वायर. कोई डाउट है? No, sir. बच्चे किसी को डाउट है अब इस टॉपिक में? सर ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला बोलो. एकदम प्रॉपर्ली नहीं आया. हाँ ये बच्चे. क्वेश्चन एकदम फिक्स नहीं आया सर. ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो सर. बच्चे क्या इसमें क्या बताऊं, बताओ. सर वो एच दोबारा से क्वेश्चन बोल दो. 7.5 7 हम बेस से लेंगे या वो से?
बच्चे देखो, भाई। आप बेस कौन सा मानेंगे, कोन में बेस कौन सा मानेंगे, फनल में ऊपर वाला। ऊपर वाला मानेंगे। ऊपर से हाइट 7.5 दे रखी है, तो नीचे वाला 2.5 होगा ना। हाँ, तो वही तो लिया है मैंने, 2.5। नहीं तो बेस से क्यों नहीं लिया? अच्छा अच्छा, नीचे से भरेगा, नीचे से ऊपर भरना। हाँ ठीक है सर, समझ गया। चलो बच्चे, और किसी को कोई डाउट है? बोलो। नन्हे